नाजरीन, बड़े बड़े बयानबाजी करना अलग बात है, वो तो हर कोई करता है, लेकिन इस पर अमल करना एक अलग बात है। आपको इस दिखाई गई वीडियो और सुनाई गई हकीकत से साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। DRDL राजा नरसिम्हा कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद मूसा काजिम नामी शख्स, जिन्होंने हमारे चैनल से रास्त बात करते हुए इस हकीकत से पर्दा उठाया, उनका कहना है कि वो कई साल तक सऊदी अरब में मुलाजिमत करने के बाद 2008 में हिंदुस्तान वापस लौटे थे। इन्होंने बताया कि ज़मीर नामी शख्स, जो मुकामी MIM वार्ड मेंबर है, इनकी जायदाद को हड़पने के लिए मोहम्मद मूसा काजिम को हरासा कर रहा था और उनको जान से मारने की धमकियां भी दे रहा था और इनके साथ मारपीट भी कर रहा था। इन सब हरासानियों से तंग आकर मोहम्मद मूसा काजिम ने अपने मकान DRDL राजा नरसिम्हा कॉलोनी में मौजूद है उसे खुफल डालकर कहीं और रहने लगे। जब वो 2022 में अपने मकान पहुंचे तो देखा कि उनके मकान में कोई और रह रहा है। तब वो हैरान हो गए। मोहम्मद मूसा काजिम का कहना है कि MIM वार्ड मेंबर ज़मीर ने ही इनके मकान को कब्ज़ा कर लिया है और ज़मीर को पूरा सपोर्ट MIM कॉरपोरेटर सलीम बेग कर रहे हैं। ज़मीर MIM पार्टी का सहारा लेकर शरीफ लोगों को हरासा करते हुए उनकी जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद मूसा काजिम ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद से गुजारिश की है कि इस बात पर तवज्जो दें और इनकी जायदाद इनको वापस दिलाएं। सुनते हैं मजीद मुतासरा शख्स की जुबानी। और मेरा घर जो सो 77 स्क्वायर यार्ड्स में है, उसको जो सो ज़मीर कब्जा करा और उसको जो सो कॉरपोरेटर मदद कर रहा। MIM के जो सो कॉरपोरेटर सलीम बेग है, उन्होंने मदद कर रहे। तो अब संतोष नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत करे और जो सो ये जो सो G+1 है हमारा, 77 स्क्वायर यार्ड्स पे है। मैं पुलिस से ये मैं पुलिस से ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो लोग उसको जो सो फॉरवर्ड करे और जो भी है उसका कार्रवाई कर रहे और जो सो मेरे को जल्द से जल्द दिला दे। मैं DCP साहब और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को जान का खतरा है, कल के दिन कुछ भी हो सकता, इसलिए मेरे को जल्द से जल्द जो सो कार्रवाई करके जो सो मेरा जो भी है सॉल्व करिए, जल्द से जल्द सॉल्व करिए। जो सो हमारे CM साहब जो है CM साहब रेवंत रेड्डी को भी जो सो ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो सो ज़रा इसको ज़रा टेक केयर करके हमारे को ज़रा मदद करिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मूसा काजिम है। DRDL के सामने राजा नरसिम्हा कॉलोनी है, मेरा ज़ाती घर है, वहाँ पर रहता हूँ मैं। तो सऊदी अरब से आया था, मैं 2008 में आया था, तब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैं आ गया था सऊदी से। उसके बाद में मैं 4 साल में घर में था। घर में रहते हो ज़मीर जो सो आके घर पे जो सो टार्चर करता था, मेरे को टार्चर करता था। मेरे पास बहुत पेपर आए, वो पेपर आए, ये पेपर आए बोल के ये बोल के टार्चर करता था। ज़मीर जो है सो वार्ड मेंबर है, MIM का जो सो वार्ड मेंबर है, वही एरिया में रहता, हमारे घर के ज़रा आगे गली में रहता उन्हें। तो उन्होंने आके मारते थे, करते थे और जो है सो बोलते थे कि मेरे को फलाना बलाला मालूम, मेरे को हम लोग MIM के है, क्या समझ रहा तू, तेरे को काट के फेंक देते, वो ये बोल के बोला था, मारा था उन्हें। मेरे को मारने के बाद जो सो मैं तकरीबन 2014 में क्या करा बोले तो मैं घर को कुफल डाल देके मेरे मामों के पास चले गया था। मैं सैनिकपुरी में रहते, मेरे खाला बंजारा हिल्स में रहते, तो मैं अकेला पड़ गया तो मैं चले गया था, कुफल डाल के चले गया था। मेरे अलमारी, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे जो सो पूरे पेपर, मम्मी का जो सो वसीयतनामा और जो सो पासपोर्ट, मम्मी का, फादर का पासपोर्ट और जो सो मेरा जो सो क्या बोलते ये मेरा भी पासपोर्ट नहीं, सऊदी अरब से आज मेरे को एक चिट्ठी दिए थे, वो भी उसके अंदर ही था, सूटकेस में लगा हुआ था। ये पूरे अलमारियाँ थे, TV था, फ्रिज था, 2 पलंगा थे और जो सो सामान था, मेरे कपड़े उपड़े थे, प्लेटा वोटा कुछ थे, थोड़े बहुत प्लेटा थे। अब उसके बाद में जो सो मैं चले गया था, जाके आया था मैं 2022 में आया था। मैं आया तो ऑलरेडी जो है सो उन लोग किराएदारों को भी जाए, अंदर किराएदार थे। तो मैं जाके पूछा कि कौन है भाई आप लोग, कहीं को आए, ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, वो ये बोल के बोला मैं। तो जो सो माँ बोले हमारे को किराए से दिए बोल के बोले। तो मैं आके नीचे बोला कौन किराया दिए बोल के आजू बाजू वालों से पूछे तो हम सब जने बोले ये मोहम्मद मूसा काजिम का घर है, ये आप लोग कैसा आते बोल के बोले वो लोग। अच्छी बात है, जब मेरे माँ मर गए, मेरे बाबा मर गए, मेरी बड़ी बहन मर गई, मेरी छोटी बहन जो सो शादी करके कलकत्ता चले गई, तो मेरे को जो सो मैं भोरानी में फिर तो शादी खाने में गया था। मैं शादी खाने में
शादी को बुलाए जब जो है सो हमारी अम्मा बोली कि हम मदद करते हैं, ऐसा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लगाएंगे बोल के बोले। तो उसके बाद में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लगाने के बाद मालूम कि MIM कॉर्पोरेटर जो है मेरे माँ को बुला के पैसे ले लो, पैसे ले लेके छोड़ दो, 2 लाख रुपए दे तुम, 8 लाख रुपए दे तुम, कुछ बोल दे के जो छोड़ दो बोलते। मेरे अम्मा बोली नहीं 1 रुपया नहीं लेते, हमारे को हमारा घर चाहिए। कॉर्पोरेटर जो है सो सलीम बेग है, सलीम बेग जो सो बुलाए कहते हमारे अम्मा को, हमारे अम्मा है आके जो सो बोलने के बाद जो सो फिर FIR वगैरह लिखा है। ये FIR है पुलिस स्टेशन रक्षापुरम का, पुलिस स्टेशन का FIR है। FIR लिखने के बाद पुलिस बोले तो हम लोग जान चूंज करते बोले अभी लेट कर रहे, तो इसलिए मैं न्यूज़ में आके मैं बताना पड़ रहा मेरे को ये सारी चीज़ें। तो हमारे अम्मा मदद कर रहे और जो सो मैं इकलौता हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ मर गए, बाप मर गए, बड़ी बहन मर गई और छोटी बहन कलकत्ता चले गई। मेरी सगी माँ जो सो इंतकाल हो गया। मेरे सौतेले माँ है, मेरे बाप को 2 बीवियाँ हैं। आज जो सो सौतेले माँ जो सो मेरे को पुलिस स्टेशन में जाओ बोल के जो सो मेरे को भिजा के FIR करने लगाए। मैं FIR करा, मैं जाके FIR वगैरह लिखा। मैं लिखने के बाद पुलिस जो सो अभी तक केस जो सो वो डिले कर रहे। रक्षापुरम के पुलिस स्टेशन में मैं केस बुक करा, संतोष नगर रक्षापुरम के अंदर मैं केस बुक करा। और जो सो ये है कॉपी, उसका ये कॉपी है। और जो सो वो लोग जो सो डिले कर रहे तो मैं आज जो सो मीडिया के सामने आके मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ मैं।